सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंग के अंतर्गत ये मनमुखी है। मनमुखी का मतलब मन के अनुसार चलना। तो मनमुखी आदमियों की बारे में बता रहे हैं, अथवा ये जो मन जो है अपनी मर्जी के अनुसार चलता है उसके बारे में बता रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं किया मन का भावता मेटी आज्ञाकार, क्या ले मुख दिखलाइए दादू उस भरतार। किया मन का भावता, हमने भगवान की आज्ञा और ऋषियों की बांधी हुई मर्यादा को तोड़कर मन को प्रिय लगने वाले ही काम करते रहे आज तक। भगवान को जो अच्छे लगते हैं, ऋषि मुनियों ने जो मार्गदर्शन किया है उसको छोड़ करके, और जो मन को जो अच्छी बात लगती है वही कार्य करते रहे। किया मन का भाव था। और मेटी आज्ञाकार, परमात्मा ने जो आज्ञा दी थी हमारे को उसको मेट दिया। क्या ले मुख दिखलाइए दादू उस भरतार। वो भरतार जो परमात्मा है उसको हम अब क्या मुंह दिखाएंगे। उन्होंने भक्ति के लिए, स्मरण के लिए, परोपकार के लिए, आत्मज्ञान के लिए हमारे को भेजा था महाराज। और हम जो है हमारे मन में जो बातें आई उसके अनुसार हमने आचरण किया, इसलिए अब परमात्मा को क्या मुंह दिखलावे महाराज। उन्होंने हमारे को मनुष्य जन्म दे करके एक अवसर दिया था, उस अवसर को खो रहे हैं महाराज। आज्ञा का भंग नहीं करना चाहिए। रज्जब जी महाराज कहते हैं आज्ञा भंगी मनमुखी, जो आज्ञा को भंग करने वाला है, जो अपने मन के अनुसार चलने वाला है, व्यभिचारी व्रतनाश, वो सद्व्रतों का नाश करके व्यभिचारी बनता है, अच्छे व्रतों का पालन नहीं करता है। रज्जब रीता रति बिन, रज्जब जी महाराज कहते हैं कि वो भक्ति रूपी रति के बिना वो खाली ही है, रीता ही है, ना ही चरण निवास। ऐसे व्यक्तियों का परमात्मा के चरणों में निवास नहीं होता है। जो आज्ञा को भंग करते हैं, जो अपने मन के अनुसार चलते हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो व्रत का नाश करते हैं, जिनमें भक्ति रूपी मणि नहीं है, ऐसे आदमियों को परमात्मा के चरणों में निवास नहीं मिलता है। इसलिए हमारे को परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना चाहिए महाराज। ये बात कर रहे हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज, इंद्रिय स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन, जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कसून की। अरे वाह, इंद्रिय स्वार्थ सब किया, हमने सारे अर्थ और अनर्थ रूप कार्य किए महाराज। जो जो मन ने मांगा वो सब काम किए, चाहे वो सही काम हो और चाहे वो गलत काम हो। इंद्रिय स्वार्थ सब किया, अर्थ अनर्थ सब किए महाराज। मन मांगे सो दीन, जो मन ने कहा वही काम किया महाराज, वही दिया इसको। जा कारण जग सिरजिया, परमात्मा ने मनुष्य रूप में हमारे को जिस कारण से जीवन दिया है, मनोनिग्रह पूर्वक करके परमात्मा की भक्ति करने के लिए, वो काम तो हमने किया ही नहीं। भगवान ने हमारे को मनुष्य जन्म इस वास्ते दिया था कि हम मन को निग्रह करके परमात्मा की भक्ति करें, तो वो काम तो किया नहीं। और जो मन ने कहा वो काम किया महाराज, उचित अनुचित सब। तो जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कसून कीन, वो तो हमने कुछ किया ही नहीं महाराज। जो परमात्मा के जो साधक हैं वो इस प्रकार से पश्चाताप करते हैं। अब दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू विषय विकार सो, जब लगे यौमन राता, तब लगे चित्त न आवही, त्रिभुवन पति दाता। जब तक हमारे मन के अंदर विषय वासनाएं रहेंगी महाराज, जब तक हमारा मन विषय वासनाओं में अनुरक्त रहेगा,
तब लग चित्त न आवई त्रिभुवन पति, तब तक परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान नहीं लगेगा। विषय विकारों से जब हमारा मन खाली हो जाएगा तभी परमात्मा की तरफ लग सकेंगे। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझो। दो चींटियां थी महाराज, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक मिस्र के पहाड़ पर रहती थी। एक बार मिस्र के पहाड़ वाली चींटी नमक के पहाड़ वाली चींटी के पास आई और कहा कि अरे तू इस प्रकार से काली कलूटी दुबली पतली कैसी हो रही है, मेरे साथ में चल, मैं मिस्र के पर्वत के ऊपर रहती हूँ, देख मैं कितनी गोरी और मोटी और सुंदर हो रही हूँ। उसके कहने में आकर के वो नमक के पर्वत पर रहने वाली चींटी उसके साथ में बोली। गए दोनों मिस्र के पर्वत पर जाकर के मिस्री वाली चींटी ने कहा कि अब देख तू खा मिस्री खूब कितनी मीठी है। खाई साहब उसने, तो उसे मिस्री वाली चींटी ने पूछा कैसी लगी मिस्री, कि कोई कैसी नहीं कि जो तो वो हमारे तो जो हमेशा स्वाद आता है वही आ रहा है। मिस्री वाली चींटी ने सोचा कि ये क्या बात है, मिस्री खाते हुए पहले वाला स्वाद कैसे आ सकता है नमक का। उसने कहा कि मुंह खोल, तो उसने मुंह खोला तो मुंह के अंदर एक डली थी नमक की। अरे उसने कहा कि इस नमक की डली को तो बाहर फेंक। उसने कहा कि मैंने सोचा पता नहीं वहाँ खाने को मिले कि नहीं मिले, इसलिए मुंह में रख के लेके आ गई कि फेंक इसको। जब उसने नमक की डली को फेंका तो उसको मिश्री का स्वाद आया। इसी प्रकार से महाराज जिस प्रकार से नमक की डली मुंह में थी तब तक मिश्री का स्वाद नहीं आया, ठीक इसी प्रकार से जब तक हमारा मन विषय वासनाओं में अनुरक्त रहेगा तब तक हमारे को परमात्मा की अनुभूति नहीं होएगी महाराज। यही बात दादू जो इसमें कहते हैं, दादू विषय विकार सो जब लगे यो मन राता तब लगे चित्त में आवही त्रिभुवन पति दाता। अब साधक फिर पश्चाताप कर रहा है अपने आप के अंदर कि बाद ही जन्म गंवाइया किया बहुत विकार, यो मन स्थिर ना भया जय दादू निज सार। साधक लोग हैं, भक्त लोग हैं, सेवक लोग हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं, बाद ही जन्म गंवाइया। ये संसार के प्रपंचों के अंदर हमने व्यर्थ में ही समय बेकार कर दिया। किया बहुत विकार, विकारों के साथ के अंदर विकारों का चिंतन किया, विकारों के वशीभूत होकर के और गलत सलत सब काम किए। यो मन स्थिर ना भया, हमारा मन तो कभी स्थिर हुआ ही नहीं, कभी हमने मन को स्थिर करने का प्रयत्न किया नहीं। जय दादू निस्सार, वो परमात्मा जो सार रूप है उसके अंदर तो हमने कभी हमारी वृत्ति लगाई नहीं महाराज। इस तरह से हमने अभी तक का जो जीवन है वो बेकार में खो दिया। इस प्रकार से साधक लोग पश्चाताप कर रहे हैं महाराज। संस्कृत के अंदर कहते हैं धर्मे रागे श्रुते चित्तम दाने व्यसनम उत्तमम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम संप्राप्तम जन्मने फलम। ये हमारे को मनुष्य जो जन्म प्राप्त हुआ है इसका फल क्या है, क्या करना चाहिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके। कहते हैं धर्मे रागे, हमारा धर्म के अंदर अनुराग होना चाहिए, हमारे को धर्म का आचरण करना चाहिए। श्रुते चित्तम, हमारा जो चित्त है वो वेदों में शास्त्रों में लगना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार जीवन निर्वाह करना चाहिए। दाने व्यसन उत्तम, दान का व्यसन होना चाहिए, दूसरे का सहयोग करें, दूसरे का उपकार करें, ये भावना मन में रहनी चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, और जो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध है इनके अंदर वैराग्य हो जाना चाहिए, इनको भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। संप्राप्तम जन्मने फलम, तो हमारे को ये मनुष्य जन्म जो मिला है उसका फल ये है महाराज, ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपी न जायते, जिसके जीवन के अंदर न धर्म है, न काम है, न अर्थ है, न मोक्ष है, ये चार ही तो चतुर्वर्ग बताए गए, और चारों ही जिसके जीवन में नहीं है तो अजागल स्तन सेव तस्य जन निरर्थकम। जिस प्रकार से बकरी के गले के अंदर स्तन होते हैं और वो बेकार होते हैं, उनसे दूध तो निकलता नहीं है,
फालतू लटके रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से महाराज, जिस प्रकार से बकरी के गले के स्तन बेकार हैं, इसी प्रकार से जिसके जीवन के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों ही जिसने प्राप्त नहीं किए, उसका जीवन व्यर्थ है महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों में ये बताते हैं कि जो है राम जी से विमुख जो आदमी है वो अपना जीवन मन के अनुसार ही मनमुखी होकर के व्यर्थ में खो देते हैं। विषय वासनाओं के अंदर अपना जीवन बेकार कर देते हैं। विषय वासनाओं का चिंतन करने में अपना सारा समय बेकार करते हैं और अपना जीवन बेकार कर देते हैं। इसलिए हमारे को मनमुखी न होकर के और गुरुमुखी होना चाहिए। हमारे को जो धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, परमात्मा के अंदर हमारे को रति करनी चाहिए। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्यराम।